हाय फ्रेंड्स, मैं राम अग्निहोत्री। मेरे चैनल स्मार्ट अंडरस्कोर टेक्नीशियन में आपका स्वागत है। आज हम आपको गैस गीजर के बारे में बताना चाह रहे हैं। गैस गीजर वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनका हर एक यूज़र को ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि गीजर स्टार्ट करते ही बहुत बार कस्टमर कंप्लेन करता है कि जैसे ही गीजर स्टार्ट होता है उसमें भट से बहुत तेज़ से आवाज़ आती है। भट से जो आवाज़ आती है गीजर की, ये क्यों आती है? इसका कारण है कि जो आपका सेफ्टी वॉल लगा हुआ है, सेफ्टी वॉल जिसे टिक टिक भी बोलते हैं, सेफ्टी वॉल से आपके गैस लीक कर रही है, जिसकी वजह से जब भी आप गीजर को स्टार्ट करते बड़ी तेज़ से भट से आवाज़ आती है। ये कारण क्यों है? सेफ्टी वॉल से जब गैस लीक करती है तो जैसे ही गैस जलती है तो चेंबर में ज़्यादा गैस होने वजह से वो आवाज़ करती है। ये बहुत खतरनाक फॉल्ट है गैस गीजर का। तो सारे कस्टमर, जितने भी यूज़र हैं, टेक्नीशियन भाई, इस चीज़ से बहुत सावधान रहें। इसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है। आप सेफ्टी वॉल को बदल दीजिए और जहाँ पर सेफ्टी वॉल लगा होता है उस एरिया को क्लीन करके वापस से सेफ्टी वॉल को अच्छे से टाइट कर दीजिए। आपकी ये फॉल्ट क्लियर हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। दूसरी फॉल्ट, हमारा गैस गीजर स्टार्ट नहीं हो रहा है। गैस गीजर स्टार्ट ना होना, हमारे जो इग्निशन है, इग्निशन स्टार्ट ना होने के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें एक कारण पानी का जो प्रेशर है वो कम होना भी होता है। तो सबसे पहला काम है, जब भी आप किसी कस्टमर के घर पे जाएं गैस गीजर को रिपेयर करने, सबसे पहले आप चेक कर लीजिए कि जो हमारा गैस गीजर है उसमें जो पानी जा रहा है हमारे एंगल कॉक के थ्रू, क्या उसका जो प्रेशर है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर प्रेशर कम होगा तो हमारा गैस गीजर स्टार्ट नहीं होगा। ये एक फॉल्ट। दूसरा फॉल्ट, सबसे पहले जो बैटरी लगी होती है गैस गीजर में, ए साइज की बैटरी लगी होती है। मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। ये वाली बैटरी इसमें लगी होती है, जिसे लोग रेडियो वाला सेल, टॉर्च वाला सेल बहुत नाम से जानते हैं। जैसे ये मेरे पास में आप देख सकते हैं, इस पर अभी भी सील लगी हुई है। ये नया सेल है हमारा। सबसे पहला काम है, आप सेल के वोल्टेज को चेक कर लीजिए। अगर जो बैटरी लगी है हमारी, इसका वोल्टेज कम हो गया है, 3 वोल्ट की ये बैटरी होती है, 1.54 वोल्ट दिखाता है, तो 3.5 वोल्ट के आसपास, 3.12 वोल्टेज, 3 वोल्ट से ज़्यादा ये दिखाएगा। अगर ये 2.8 वोल्ट से अगर इस बैटरी का पावर कम हो गया है तो हमारा लाइटर स्टार्ट नहीं होगा। ये हो गया दूसरा फॉल्ट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट और तीसरे फॉल्ट के ऊपर। जो तीसरा फॉल्ट हमारे गैस गीजर में आता है स्टार्ट ना होने का, वो है मैग्नेट सेंसर। हमारे जो इनलेट वाल होता है, जहाँ से पानी अंदर जाता है, उसमें एक मैग्नेट पड़ी रहती है। अगर वो किसी कारण से जाम हो जाएगी, पानी के साथ ऊपर नहीं उठेगी, तो भी हमारा गैस गीजर स्टार्ट नहीं होता है। उस कंडीशन में आप असेंबली को खोलिए, उसमें से जो मैग्नेट सेंसर है, मैग्नेट सेंसर को निकाल लीजिए। मैग्नेट सेंसर को निकालने के बाद मैग्नेट को साफ़ कर दीजिए, या अगर मैग्नेट ख़राब हो गई है, काम नहीं कर रही है, तो नया मैग्नेट सेंसर डाल दीजिए और हमारा गैस गीजर स्टार्ट हो जाएगा। अब आता है चौथा फॉल्ट, मैग्नेट सेंसर का। चौथा फॉल्ट मैग्नेट सेंसर, हम आपको दिखाते हैं। वो भी मैग्नेट सेंसर भी हमारा जो है वो लगभग 2-3 तरह का आता है। कुछ मेरे पास पड़े हुए हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये एक सेंसर है। ये वर्क किस तरह से करता है, जब पानी खोलते हैं तो मैग्नेट उसके प्रेशर से ऊपर उठती है, और जब उसके प्रेशर से ऊपर उठती है तो यहाँ पर आती है, ये कंटिन्यूटी देता है और सिस्टम को चालू करता है। ये अगर सेंसर ख़राब हो जाएगा
तो हमारा सिस्टम ऑन नहीं होगा। ये सेंसर भी 2-3 तरह के आते हैं, जैसे ये इसको अंगूठी भी बोलते हैं, कुछ लोग चपटा सेंसर, एक चपटा सेंसर भी आता है, इसे अंगूठी बोलते हैं, इसे बहुत नाम से ही सेंसर जाना जाता है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। अब हम आपको एक और बहुत महत्वपूर्ण पार्ट दिखाते हैं। ये आप देखें, इसको दबाएं, किट 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 की आवाज़ आएगी। इसको आप अपने मीटर से भी चेक कर सकते हैं, इसमें कंटिन्यूटी दिखाता है ये। तो ये भी ख़राब हो जाती है तो भी हमारा गैस गीजर लाइटर ऑन होगा और अपने आप से बंद हो जाएगा, लेकिन फ्लेम ऑन नहीं होगी। एक ये फॉल्ट हो गया। अब अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स करिए। गैस गीजर के बारे में कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, मुझे आप कमेंट्स करिए, मैं आपके सारे कमेंट्स का जवाब दूंगा। अब हम आपको एक चीज़ और दिखाते हैं जो गैस गीजर में यूज़ होती है, जिसकी वजह का उसका फॉल्ट भी बताऊंगा। सबसे पहले आप ये देख लीजिए ये क्या चीज़ है। ये जो है इसको बोलते हैं, किसी किसी गीज़र में एक लगा होता है, किसी में एक से ज़्यादा भी लगे होते हैं, 2 भी लगे होते हैं। इसको भी चेक करने का बहुत आसान तरीका है। ये दोनों पोल जो हैं आप देख पा रहे होंगे, इन दोनों पोल्स के ऊपर अगर हम अपने मीटर या कंटिन्यू मीटर को लगाएंगे तो ये कंटिन्यूटी बताता है। अगर ये ख़राब हो जाएगा तो हमारा गीजर ऑन तो होगा, लेकिन ऑन होते ही कुछ एक सेकंड में ये बंद हो जाएगा अपने आप से। आप फिर ऑन करेंगे, वो फिर ऑन होगा और कुछ एक सेकंड में बंद हो जाएगा। अगर ऐसा कोई फॉल्ट आता है कि गीजर हमारा स्टार्ट होता है, फ्लेम ऑन होती है, गीजर हमारा बंद हो जाता है, तो इसका मतलब है कि हमारा थर्मोस्टेट जो लगा हुआ है ये ख़राब हो चुका है। उस कंडीशन में सिंपल सा फंडा है, थर्मोस्टेट को आप बदल दीजिए, आपका गीजर जो है स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, एक फॉल्ट में बताना भूल गया, एक फॉल्ट और होता है। आपने नई बैटरी डाल दी है, उसके बाद भी आपका गीजर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, सब कुछ सही है, बैटरी भी बदल दी फिर भी नहीं काम कर रहा। उस कंडीशन में ये बैटरी बॉक्स ख़राब होता है। होता क्या है, इस बैटरी बॉक्स को अगर आप देखेंगे, इधर से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद कैमरे में दिख रहा है आपको, आप यहाँ पर देख लीजिए, इसके अंदर इधर और इधर पत्तियाँ लगी होती हैं और यहाँ पर भी एक पत्ती लगी होती है। इसमें एक तरफ स्प्रिंग होती है और एक तरफ उठा हुआ हिस्सा होता है। अगर इनमें जंग लगी हुई है, आप अच्छे से देख लीजिए, इसमें भी अगर जंग लगी हुई है तो पूरा वोल्टेज प्रॉपर हमारा इग्निशन तक नहीं पहुंचता है और उस कंडीशन में भी हमारा जो इग्निशन है वो स्टार्ट नहीं होगा। अब मैं एक नेक्स्ट फॉल्ट की और बात बताता हूँ, बड़ा यूनिक सा फॉल्ट है वो, जो कि मैंने फेस किया है और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा और भी कोई भाई उस चीज़ में फंसे। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, उसकी कमी भी बताता हूँ मैं। ये एक ऑन ऑफ स्विच लगा होता है, हमारे गीजर में एक ऑन ऑफ स्विच लगा होता है। इसमें 2 फॉल्ट आते हैं। कई बार ये ऑन ऑफ स्विच ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से हमने सब कुछ कर लिया और हमारा सेट पूरी तरह से डेड पड़ा होता है, वो स्टार्ट ही नहीं होता। और एक फॉल्ट इसमें बड़ा यूनिक सा मुझे इस सीज़न में एक मिला है। उसमें था क्या, मैंने सब कुछ बदल दिया फिर भी सिस्टम ऑन नहीं हो रहा था। फिर आखिर में मैंने जो है यहाँ पर बैटरी का वोल्टेज चेक किया तो पता चला कि हमारा ये स्विच जो है, जो वो बैटरी के वोल्टेज को ड्रॉप कर रहा था। जो बैटरी का वोल्टेज हमारा 3 वोल्ट हमारे सर्किट को जाना था, ये जो है ये सर्किट क्या कर रहा था, उस वोल्टेज को ड्रॉप कर दे रहा था, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम हमारा ऑन नहीं हो रहा था। तो आपको भी अगर ऐसा कोई फॉल्ट फंसे तो प्लीज़ इसको ज़रूर से चेक करें, या इसके दोनों कनेक्टर को निकाल के
और जो कनेक्टर आपने निकाले हैं उनको आपस में लगा दीजिए, तो ये फॉल्ट आपका सॉल्व हो जाएगा और आपका सेट ऑन हो जाएगा, 100% ऑन हो जाएगा। एक फॉल्ट और भी आता है, कस्टमर की कंप्लेन होती है कि हमारा सिस्टम ऑन हुआ और कुछ सेकंड बाद बंद हो गया, फिर ऑन हुआ फिर बंद हो गया। इस तरह के जो फॉल्ट होते हैं उसमें मैं आपको अभी एक चीज़ दिखा रहा हूँ और उसके बारे में भी बताऊँगा। आप देख रहे होंगे इसमें दो तरह के अलग अलग पिन दिख रहे हैं, एक छोटा और एक लंबा सा। जो छोटा वाला है ये लाइटर का है, जो इग्निशन शॉट देता है, जो स्पार्क जनरेट करता है जिससे हमारा गैस गीजर ऑन होता है। लेकिन ये वाला पिन जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है इसका सेफ्टी से रिलेटेड। अगर गैस की फ्लेम ऑन हुई और कई बार होता गया गैस गीजर बहुत लंबे समय तक चलता रहता और ये हमारा गल जाती है, ये जल गई, यहाँ से गल के टूट गई, तो क्या होगा, इसको फीडबैक नहीं मिलता है। ये जो सर्किट है इसको फीडबैक नहीं मिलता है। इस कंडीशन में भी हमारा गैस गीजर ऑन होने के बाद तुरंत बंद हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी एक बार चेक कर लें। अगर सारे पैरामीटर सही हैं फिर भी ऑन नहीं हो रहा तो उस कंडीशन में हम इस लाइटर को ख़राब मानते हैं, इस इग्निशन को ख़राब माना जाएगा और इसे आप बदल दीजिए, 101% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए, किसी चीज़ की टेस्टिंग आपको नहीं आती है गैस गीजर से रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट्स करिएगा, मैं आपको उस स्पेशल टॉपिक पे वीडियो बना के दे दूँगा। थैंक यू, नमस्कार।